हम यह कथा वाल्मीकि रामायण से सुना रहे हैं। अब कथा प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, किसी राज्य में नृग नाम के राजा राज्य करते थे। राजा नृग बहुत बड़े दानी, धर्मात्मा, सत्यवादी और ब्राह्मणों का सम्मान करने वाले थे। वे आचार विचार के भी बहुत अच्छे थे। राजा नृग दान पुण्य भी खूब किया करते थे। एक समय राजा नृग ने पुष्कर तीर्थ में जाकर ब्राह्मणों को 1 करोड़ गायें दान में दीं। लेकिन जब राजा ब्राह्मणों को गाय दान में दे रहे थे, तभी उसी समय अनजाने में एक घटना घटी। एक दरिद्र ब्राह्मण की गाय बछड़ा सहित चरते चरते उन 1 करोड़ गायों में मिल गई। किसी ने इस बात का ध्यान नहीं दिया और राजा ने संकल्प करके उस गाय को भी दान में दे दिया। जिस ब्राह्मण की वह गाय थी, वह बहुत दरिद्र था। वह बेचारा ब्राह्मण भूख प्यास की परवाह किए बिना ही अपनी खोई हुई गाय को कई दिनों तक ढूंढता रहा, लेकिन उसे वह गाय कहीं नहीं मिली। एक दिन संयोगवश वह दरिद्र ब्राह्मण कनखल नामक स्थान से होकर जा रहा था। तभी उसने अपनी उस गाय को एक ब्राह्मण के घर में देखा। वहां पर वह गाय पूरी तरह से स्वस्थ थी और हृष्ट पुष्ट भी खूब थी। उस गाय का बछड़ा भी बहुत बड़ा हो गया था। उस दरिद्र ब्राह्मण ने अपनी उस गाय का नाम सबला रखा था। वह गाय उसी ब्राह्मण की है, यह बात सिद्ध करने के लिए उसने अपनी गाय को इस सबला नाम से पुकारा। हे सबले, आओ, मेरे पास आओ। गाय ने उस दरिद्र ब्राह्मण का स्वर पहचान लिया। फिर क्या था, उस दरिद्र ब्राह्मण के पास वह गाय आ गई और जैसे जैसे ब्राह्मण आगे बढ़ने लगा, वह गाय भी उसके पीछे पीछे हो ली। तभी वह दूसरा ब्राह्मण जिसको वह गाय दान में मिली थी, वह भी गाय के पीछे पीछे भागता गया और उस दरिद्र ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, यह गाय मेरी है। राजा नृग ने मुझे इस गाय को दान में दिया है। फिर तो उन दोनों ब्राह्मणों में उस गाय के पीछे विवाद खड़ा हो गया। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि वे दोनों ब्राह्मण उस गाय को लेकर राजा नृग के पास पहुंच गए। राजभवन में जाकर वे दोनों ब्राह्मण कई दिनों तक राजा से मिलने की प्रतीक्षा करते रहे, परंतु उन दोनों ब्राह्मणों से राजा नृग मिले ही नहीं और इसलिए उन दोनों को राजा की तरफ से कोई न्याय भी प्राप्त नहीं हो पाया, क्योंकि राजा मिले ही नहीं। जब कई दिन बीतने के बाद भी राजा उन दोनों ब्राह्मणों से नहीं मिले, तो वे दोनों ब्राह्मण भूख और प्यास से पीड़ित हो क्रोध में आ गए। क्रोध में आकर उन दोनों ब्राह्मणों ने राजा नृग को शाप दे दिया। उन ब्राह्मणों ने राजा के पीछे ही शाप देते हुए कहा, हे राजन, अपने विवाद का निर्णय करने की इच्छा से तुम्हारे यहाँ आने पर भी तुम हमें दर्शन नहीं देते हो, हमारी बात नहीं सुनते हो, इसलिए तुम सब प्राणियों से छुप कर रहने वाले गिरगिट हो जाओगे और सहस्रों वर्षों के दीर्घ काल तक गड्ढे में गिरगिट होकर ही पड़े रहोगे। और जब यदुकुल की शोभा बढ़ाने वाले वासुदेव नाम से विख्यात भगवान विष्णु पुरुष रूप से इस जगत में अवतार लेंगे, उस समय वही तुम्हें इस शाप से छोड़ेंगे। इसलिए इस समय से ही तुम गिरगिट हो जाओगे। फिर श्री कृष्ण अवतार के समय में ही तुम्हारा उद्धार होगा। कलयुग उपस्थित होने से कुछ ही वर्ष पहले महापराक्रमी नर और नारायण इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतीर्ण होंगे, तभी तुम्हारा भी उद्धार होगा। इस प्रकार शाप देकर वे दोनों ब्राह्मण शांत हो गए। उसके बाद उन दोनों ब्राह्मणों ने आपसी विवाद सुलझाते हुए उस गाय को किसी तीसरे ब्राह्मण को दे दिया। यह कथा श्री राम अपने भ्राता लक्ष्मण जी को सुना रहे थे। फिर लक्ष्मण जी ने श्री राम से पूछा, हे भैया, उन ब्राह्मणों ने जब नृग नाम के राजा को इतना कठोर शाप दे दिया, तो उसके बाद राजा नृग ने उन क्रोधी ब्राह्मणों से क्या कहा?
लक्ष्मण जी के इस प्रकार पूछने पर श्री रघुनाथ जी बोले, जब राजा नृग को यह पता लगा कि वे दोनों ब्राह्मण कई दिनों से न्याय पाने के लिए मेरे राजभवन के बाहर खड़े रहे और मैं उनसे नहीं मिल पाया, इस बात से दुखी होकर राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाकर कहा, हे मंत्रियों, देवर्षि नारद ऋषि मेरे पास आए थे। उन्होंने उन दोनों ब्राह्मणों के द्वारा जो शाप दिया गया है उसके बारे में मुझे अवगत कराया। उसके बाद वे ब्रह्मलोक चले गए। मुझे उन दोनों ब्राह्मण के द्वारा दिए गए शाप को भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए मेरे राजकुमार वसु को मेरे स्थान पर बिठाकर राजा बना दिया जाए और अच्छे कारीगरों को बुलाकर उन्हें आज्ञा दी जाए कि वह मेरे लिए 3 गड्ढों का निर्माण करें। एक गड्ढा वर्षा ऋतु से बचाने वाला हो, दूसरा गड्ढा सर्दी से बचाने वाला हो और तीसरा गड्ढा गर्मी में भी सुख देने वाला हो। इसके साथ साथ जो फल देने वाले वृक्ष हैं उन्हें उन तीनों गड्ढों के आसपास लगवा दिया जाए। ऐसे वृक्षों को भी लगवा दिया जाए जिनके पत्तों से घनी छाया मिले। उन गड्ढों के 1.5 योजन तक भूमि को रमणीय बना दिया जाए। जब तक उन ब्राह्मणों के द्वारा दिए गए शाप का समय बीतेगा तब तक मैं उन तीनों गड्ढों में सुखपूर्वक रहूँगा। उन गड्ढों के आसपास सुगंधित फूलों की व्यवस्था की जाए। फिर एक दिन राजा नृग अपने राजकुमार वसु को राज सिंहासन पर बिठाकर उसे समझाते हुए कहा, हे पुत्र, पूर्व जन्म में किए गए कर्म के अनुसार मनुष्य उन्हीं वस्तुओं को पाता है जिन्हें पाने का वह अधिकारी है। उन्हीं स्थानों पर जाता है जहां जाना उसके लिए अनिवार्य है तथा उन्हीं दुखों और सुखों को भोगता है जो उसके लिए निर्धारित हैं। अतः हे पुत्र, तुम मेरे लिए विषाद अर्थात दुखी मत होना। श्री राम लक्ष्मण जी को बताते हुए कहते हैं कि राजा नृग ऐसा कहते हुए अपने लिए बनाए गए उन गड्ढों में प्रवेश कर गए और इस प्रकार उन दोनों ब्राह्मणों के द्वारा दिए गए शाप को भोगना प्रारंभ कर दिया। यह कथा श्री राम ने उस समय सुनाई थी जब लक्ष्मण जी सीता जी को महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में छोड़कर वापस आए थे। उस समय श्री राम सीता जी के वियोग में बहुत दुखी थे। तब श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, मुझे 4 दिन हो चुके हैं, मैंने दरबार में जाकर प्रजा की समस्याओं को नहीं सुना है। अतः मुझे शीघ्र ही दरबार में जाकर सभी मंत्रियों को बुलाकर जो भी याचक आए हैं, जो भी प्रजाजन अपनी समस्याओं को लेकर आए हैं, उनको सुनना चाहिए। कहीं मेरे साथ भी राजा नृग जैसा ना हो जाए। फिर जब लक्ष्मण जी ने पूछा कि राजा नृग के साथ क्या हुआ था, तब श्री राम ने यह कथा लक्ष्मण जी को सुनाई थी। यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। दूसरे लोगों के साथ यह वीडियो शेयर अवश्य करें, लाइक भी करें और ऐसी कथा आप तक पहुंचती रहे इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो वह सुझाव कमेंट करके अवश्य पहुंचाएं, हम उस पर अवश्य विचार करेंगे। धन्यवाद।